हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम आप लोगों को द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत ग्रहों के कारकत्व के विषय में विचार करने के लिए लेकर के चलते हैं, जहां पाराशर ऋषि ज्योतिष के माध्यम से सभी ग्रहों के कारक और अकारक होने में तथा कौन सा ग्रह क्या दे सकता है, इस विषय को स्पष्टता से बतलाते हैं। और कल हम अगले वीडियो में तन भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, इस महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक एक विषय को इन्होंने स्पष्ट किया। इसमें ये बातें हम आप लोगों को पहुंचाने का, बताने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले मैं बतला दूं, हमारे एस्ट्रो क्लासेस के ऑफिशियल पेज, FB पेज www.facebook.com/astroclasses, इसको आप लाइक करें, इसके आर्टिकल्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगता है। और एस्ट्रो क्लासेस में SS है, ट्विटर हैंडल है मेरा एस्ट्रो क्लासेस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज, और वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं यूट्यूब पर आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। और हमारे पेज, हमारे astroclasses.com वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आप कमेंट करके बताएं। हमारे ब्लॉग जो astroclasses.tk, अथवा आप अगर ये भी टाइप करेंगे एस्ट्रो क्लासेस, www.astroclasses, इसमें SS है .blogspot.com, ये भी अगर आप टाइप करेंगे तो भी यही खुलेगा। इसलिए आप हमारे ब्लॉग को विजिट करें, वहाँ पे आपके मन चाहे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों को पराशर ऋषि के सूत्रों की ओर लेकर के चलूं, जहाँ पे कहते हैं कि शुक्रश्च नेत्रम च चंद्रमा मनसस तथा आत्मा वै दीनकृत तत्र जीवो जीवित सौख्यदः। कहते हैं शुक्राणुओं का, धातु का ग्रह जो है वो शुक्र है। इसको जानने, इस विषय में बृहत रूप से जानने के लिए शुक्र को आपको गहराई से, गंभीरता से देखना होगा। नेत्र और मन के विषय में गंभीरता से विचार करने के लिए कि ये नेत्र कैसे रहेंगे, उसका मन कैसा रहेगा, इसमें कोई बीमारी होगी कि नहीं, इसके लिए आपको चंद्रमा को गहराई से देखना होगा। आत्मा के विषय में जानने के लिए सूर्य को देखना होगा, और गुरु को आपको गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये गुरु जो है वो सुख सौभाग्य का दाता ग्रह है। ये ग्रह जैसा होगा वैसा ही फल देगा। मित्रों, अगले श्लोक में पराशर ऋषि कहते हैं कि क्रोधः पराक्रमो भौमो बुधो बालत्व धीमतः शनिर्दुःख प्रदो ज्ञेयः राहुरेश्वर्य प्रदायकः। कहते हैं क्रोध और पराक्रम व्यक्ति का कैसा होगा, क्रोधी होगा स्वभाव या शांत स्वभाव होगा, पराक्रमी होगा अथवा कायर होगा, इस बात के लिए भौम को, आपको मंगल को देखना पड़ेगा। बुध को देखने के लिए, बुद्धि के विषय में जानने के लिए व्यक्ति के, उसके लिए आपको बुध का गहराई से चिंतन करना होगा, बुध किस स्थिति में है। शनि को आप गंभीरता से देखें, क्योंकि ये दुखदाता ग्रह है। दुख और सुख आपके जीवन में कितना रहेगा, इस बात को शनि बतलाता है। और राहु ऐश्वर्य प्रदायक, राहु जो है वो ऐश्वर्य का दाता है, इसलिए राहु को आप गंभीरता से देखकर अपने जीवन में आने वाले धन, धान्य, सुख सुविधा के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, यह श्लोक बड़ा ही गंभीर है, इसलिए मैं इस विषय में आप लोगों को बतला दूं कि शिरो नेत्रे तथा कर्णे नासा चापी कपोलकौ हनुमुखम तथा वाच्यम लग्नादाद्य द कारणके। अर्थात एक लग्न में 3 दृश्यकाण होते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बतला देता हूं। ये प्रथम दृश्यकाण हुआ, ये द्वितीय दृश्यकाण, ये तृतीय दृश्यकाण। जिस जातक का जन्म, जैसे सपोज दैट ये है लग्न, वृष लग्न है, अब किसी का कोई भी लग्न हो सकता है, तो वृषभ लग्न में ये कितने डिग्री पर है, जैसे 5.53 डिग्री पर ये है। अब एक राशि में 60 अंश होती है, ये 5 अंश 53 कला और 40 विकला, अर्थात 6। तो अगर 60 में से आप 3 भाग करते हैं तो कितना होगा, 20। अब 20 अंश का ये जो है प्रथम दृश्यकाण होता है, दूसरा
40 के अंदर हो, 1 से लेके 20 तक हो तो प्रथम दृष्काण, 20 से लेके 40 तक हो तो दूसरा, और 40 से 60 तक हो तो तीसरा दृष्काण होता है। प्रथम दृष्काण में जिसका जन्म हुआ है उसको इस लग्न भाव के लिए मुख को देखना चाहिए, दूसरे भाव को नेत्र और 12वें भाव को नेत्र, तृतीय भाव को कान और 11वें भाव को भी कान, और चौथे भाव को नाक और 10वें भाव को नाक, ये 5वां और ये 9वां भाव ये कपोल होता है, ये दाढ़ी होता है। 6ठा और 8वां भाव तथा 7वां भाव के लिए मुख की कल्पना की गई है। मित्रों, दूसरे दृष्काण में जिसका जन्म हुआ हो उसका लग्न जो है कंठ बतलाता है, कंठ कैसा होगा। दूसरा और 12वां भाव जो है वो कंधा बतलाता है कैसा रहेगा, या कंधे में कोई प्रॉब्लम बीमारी हो सकती है, इस विषय को बतलाता है। इस भाव भावेश के अनुसार उस ग्रह की स्थिति कैसी है, कहाँ है, किस ग्रह की दृष्टि है, इसके ऊपर। तीसरा और 11वां भाव बाजुओं के विषय में, बाहु के विषय में बतलाता है। चौथा और 11वां भाव पार्श्व भाग, 5वां और 9वां भाग हृदय, 9वां भाव हृदय, और 6ठा और 8वां पेट के विषय में बतलाता है, 7वां नाभि के विषय में बतलाता है। तो इस प्रकार से अगर आप तीसरे दृष्काण में आपका जन्म हुआ है किसी भी लग्न के, तो वो वस्ती, प्रथम भाव वस्ती अर्थात नाभि और लिंग के बीच का स्थान जो होता है उसको वस्ती कहते हैं, उस विषय में आप विचार कर सकते हैं। लिंग और गुदा के विषय में विचार दूसरे और 12वें भाव से कर सकते हैं। तीसरे और 11वें भाव से जंघा के विषय में, चौथे और 10वें भाव से घुटना के विषय में, 5वें और 9वें भाव से घुटना के नीचे, हड्डियों के जोड़ के विषय में अगर आपको दर्द रहेगा, टूटेगा, क्या होगा, इस विषय में अगर आपको जानना है तो 6ठा और 8वां भाव को देखिए गंभीरता से। और मित्रों, तीसरे दृष्काण में अगर आपका जन्म हुआ है तो पैर को देखना पड़ेगा आपको 7वें भाव को जानने के लिए। इसमें 7वें से लेकर 12वें तक को वाम भाग के रूप में, व्यक्ति के शरीर के वाम भाग के रूप में कल्पना करनी चाहिए, और प्रथम से 6ठे भाव को दाहिने भाग समझने चाहिए। इस प्रकार मित्रों आप पराशर ऋषि के इन सूत्रों को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कहते हैं कि अस्मिन् अंगे स्थितः क्रूरस्तत्र चिह्नं समादिशेत सौम्यर नियतम विप्र सौम्यर लक्ष्म समादिशेत। अर्थात जिस अंग में कोई क्रूर ग्रह, मारक ग्रह अथवा क्रूर दृष्टि से युक्त ग्रह बैठा हो तो वहां पर कोई न कोई कटे छटे अथवा किसी प्रकार का बुरा चिन्ह होगा। और सौम्य, अगर बुध के साथ कोई ग्रह बैठा हो अथवा कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो शुभ लक्षण कोई ना कोई वहां पे होगा, जैसे शंख, चक्र, गदा, इन सब चीजों का, ध्वजा, इन सब चीजों का चिन्ह उस अंग में अवश्य ही होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस FB पेज www.astroclasses.com www.facebook.com/astroclasses, AA से ट्विटर हैंडल मेरा है @astroclasses। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट एंड शेयर वीडियो माय वीडियोज एंड विजिट माय वेबसाइट astroclasses.com, blogspot.com, astroclasses AA है, इसमें astroclasses.tk टाइप करेंगे तो भी आएगा। मित्रों, अगला प्रकरण जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया तनुभाव फल के विषय में हम बतलाएंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक घर से, तनुभाव से, केवल फर्स्ट होम से आप क्या क्या गंभीरता से कितना अंदर तक जाकर के विचार कर सकते हैं, इसमें लगभग 7 श्लोक है और इसका वृहत वर्णन उन्होंने किया है पराशर ऋषि ने। तो इस विषय में हम आप लोगों को अपने आने वाले वीडियो में बतलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।